का भी रुख कर लेते हैं और साथ ही विशाल और विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं, मयूर भी हमारे साथ बने हुए हैं। जेपी का पहले रुख कर लेते हैं। जेपी, अभी आप राम की पैड़ी पर मौजूद हैं, यहाँ का नजारा किस तरह का? जेपी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। विशाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, आप चूंकि इस वक्त हनुमानगढ़ी के बाहर मौजूद है, कुछ साधु संत भी आपके साथ नजर आ रहे हैं, बातचीत करिए इनसे। हमारे साथ तमाम लोग हैं और कुछ लोग जो है राजस्थान से हैं तो कुछ मथुरा से हैं। और सबसे पहले जो है कहाँ से आप लोग आए हैं? हम रामगंज मंडी राजस्थान से हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हमने आज हनुमानगढ़ी के दर्शन किए बहुत अच्छे तरह और यहाँ का नज़ारा देख के बहुत अच्छा लगा। जैसे कि दिवाली मनाई जाए। दिनेश जी हमारे साथ है, मथुरा मामले में भी जो है। दिनेश जी कुछ सुना दिए मथुरा की लड़ाई तो खूब जबरदस्त आप कोर्ट में लड़ रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि संगठन से मैं राष्ट्रीय महासचिव कन्हैयालाल। ठीक है विशाल, आपको रुकना पड़ रहा है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अभी इस वक्त मयूर भी हमारे साथ है। मयूर, आप यहाँ पर लोगों से बातचीत करिए जरा, जो खास मेहमान पहुंच रहे हैं वहां पर, वहां से क्या अपडेट है ये भी बताइएगा। बहुत ही शानदार आपको तस्वीर हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। ये देखिए, पहले ये सिख समुदाय का जो पूरा एक जत्था है सफेद पगड़ी बांध के अयोध्या पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर दर्शन करने रामलला के, हनुमानगढ़ी के, और सभी के चेहरे पे उत्साह है और सभी का, और यहाँ पर ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे हैं, हाथों में मंजीरा है, ढोलक है, गा रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं और एक मैसेज भी यहाँ पर देने के लिए पहुंचे हैं। अपाजी हमारे साथ हैं। ज्ञानी जी, क्या मैसेज देने पहुंचे और ये सफेद पगड़ी सब लोग ने क्यों पहन रखी है? ऐसा है कि ये सफ़ेद पगड़ी हमें सदगुरु राम सिंह जी ने दी है, जिन्होंने ये नामदारी संप्रदा चलाई है, वो हमारे मालिक हैं। तो आज अयोध्या दर्शन करने पहुंचे, कैसी लगी अयोध्या आपको? और सिख समुदाय के लोगों का जो एक सेवा भाव होता है, पूरी दुनिया में जहाँ तक सिख समुदाय सबकी सेवा करता है और वो एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को। उसी सेवा भाव को लेते हुए हम अपने ठाकुर दिलीप सिंह जी जो हमारे वर्तमान मुखी हैं, उनके आदेश से यहाँ भंडारा चला रहे हैं। 14 जनवरी से, मकर संक्रांति से उनके आदेश तक चलता रहेगा। भगवान श्री राम के लिए आप लोग कुछ बोल दीजिए। भगवान राम हमारे पूर्वज हैं, हमारे सदगुरु नानक देव जी के पूर्वज हैं, इसीलिए हम आए। गुरबानी में त्रेते सदगुरु राम जी रारा राम जपै सुख पावे। गुरबानी में उनके बारे में पंक्तियां अंकित है, सदगुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ सब लिखा है, उसमें लिखा है। उसी के अनुसार भगवान राम सदगुरु नानक देव जी ने कहा है कि मेरे पूर्वज सदगुरु रामचंद्र जी हैं। देखिए, इनके पूर्वज सदगुरु रामचंद्र जी। महिलाएं भी हमारे साथ हैं। माता जी, आपसे बात करेंगे। आज आप यहाँ पहुंची हैं, अयोध्या कैसे लगी? सबसे बड़ा सवाल आपसे आज ये है कि कैसा लग रहा है अयोध्या? बदली से नजर आ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बदली से। हम पहले कभी नहीं आए, पहली बार आप आए हैं। कल प्रधानमंत्री जी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, मंदिर का उद्घाटन होगा, क्या सोच के पहुंचे आप लोग यहाँ पे? हमें हमारे सदगुरु ने भेजा है, ठाकुर दिलीप सिंह जी ने। उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पे हम एकता का लेके आए। एकता का संदेश हम एकता का संदेश लेकर आए। हिंदू सिख सब भाई एक है। हाँ, सब एक है। देखिए, इनका कहना है कि जो सिख समुदाय के पूर्वज जो है वो भगवान श्री राम है, तो ऐसे में एकता का संदेश लेकर लौट रही हूँ। एक बार फिर से जेपी का रुख कर लेते हैं। जेपी, आप जरा राम की पैड़ी से तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर जो इस वक्त लोग आपके साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी करिए। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, पहले मैं राम की पैड़ी की तस्वीरें दिखाता हूँ आपको। ये तस्वीर थोड़ी देर के लेजर शो होगा और इसी राम की पैड़ी पर आप देखेंगे बहुत भीड़ नजर आएगी और पूरी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर रंग बिरंगी लाइटों से अभी ये थोड़ी देर में नहाने वाला है। अगर हम इधर करें, देखिए इधर दिखाएं दर्शकों को, राम की पैड़ी को भी फूलों से सजा दिया गया है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए पूरी तरह आपको झंडे नजर आएंगे राम की पैड़ी को। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं और ये लोग, आप कहाँ से? आप अयोध्या जी से। अयोध्या के। तो आपने कभी सोचा कि अयोध्या ऐसी हो जाएगी? नहीं, कभी हम नहीं सोच सकते थे, क्योंकि जो है ये जो विरोधी जो लोग हैं, जैसे आबर बाबर डाबर गाजर वाले जितने भी लोग हैं, ये हमारे जो है राम जन्मभूमि पर लगभग 1600 बार आक्रमण कर चुके थे। 1600 बार आक्रमण कर चुके थे और उस आक्रमण करने के बाद में उन आक्रांताओं के मतलब कारण उतना झेलने के बाद कोई भी राम भक्त, जितने भी राम भक्त थे और जितने भी अयोध्या वासी थे, ये कभी कल्पना। अब काफी खुश है ना? अरे बहुत ज्यादा। कल का इंतजार हो रहा है? अरे बिल्कुल, हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस पल का, काफी दिनों से कर रहे थे
और वर्तमान में आप देख रहे हैं अयोध्या दुल्हन जैसे सज गई है। मान रहे हो कि त्रेता युग जैसी लग रही है? बिल्कुल एकदम राम राज्य आ गया। यहाँ पर हो जाए फिर बोलिए जय श्री राम। आप कहेंगे कैसी लग रही है अयोध्या? आप कहाँ से? अयोध्या से? नहीं, मैं अगरतला त्रिपुरा से हूँ मैं। अच्छा। मेरे को राम जी का बुलावा गया है तो आ गए इधर। अच्छा। राम जी का बुलावा मिल गया क्योंकि देखिए 500 साल का जो कहते हैं ना, हमने अपेक्षा किया है 500 साल। फिर उसके बाद ये दिन आया है। पहले भी आए आप अयोध्या? हाँ, अयोध्या आए हैं, लेकिन वो अयोध्या और ये अयोध्या पूरा अलग है। ये तो पूरा राममय वाले अयोध्या है। पहले जब कह रहे कि त्रेता युग जैसा फील आ रहा है, कि वाकई में आपको लगा आप अयोध्या घूमे तो? देखिए त्रेता युग तो हमने देखे नहीं है, पढ़ा है कि त्रेता युग ऐसा था, लेकिन यहाँ पे आके देख रहा हूँ कि ये त्रेता युग नहीं, ये सत्य युग है। एकदम सत्य युग हो गया। चलिए, सत्य युग है। और देखिए सच्चे, ये एक बार मैं आकांक्षा आपको ये तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। देखिए वहां पर आप देख सकते हैं, वहां सामने आप धीरे धीरे दिए पहुंचने शुरू हो गए। अगर राम की पैड़ी पर देखें तो पहले भी आपने दीपोत्सव का कार्यक्रम देखा होगा और आप खुद भी आई हैं, तो पूरी राम की पैड़ी पर दिए लगते हैं। लेकिन अभी दिए उधर की तरफ लगाए जाएंगे, उधर की साइड पर जहाँ दिए पहुंचे गए। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है और राम की पैड़ी की जो भव्यता और दिव्यता वो वाकई में देखते ही बन रही है। और सच में यहाँ हर कोई आना चाहता है। बहुत से लोगों को नहीं आने का मौका मिल रहा है वो, क्योंकि अब सीमाएं सील हो गई है, यहाँ आना मुश्किल है। लेकिन बहुत लोग बहुत पहले से ही यहाँ पर आ चुके हैं और दूर दूर से आए हुए हैं। और सब लोगों का एक ही खाना। आप कहाँ से आए? मैं हरियाणा से आया हूँ। बातचीत करते रहिए, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। एक बार फिर से विवेक के पास आपको लेकर चलते हैं। विवेक, आप जरा यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं से बात करिए। देखिए तमाम जगह से लोग आए हैं, युवा भी हैं। कहाँ हैं? जी, मैं महेंद्र कोरवाल अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। तो सुनाइए जरा आज भक्ति राम जी के लिए मैं भजन समर्पित करने जा रहा हूँ। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागरा नाओ। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागरा नाओ। रघुबर चरण हो रघुबर के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। भरत सा त्याग हो, सीता सी नारी हो। नजारा भी दिखाते रहते हैं दर्शकों। धुन है, ये मस्ती है, तरंग है, प्रभु श्री राम की भक्ति का माहौल है, ये जबरदस्त है। हाँ हाँ बताइए। हे राम तुम सर्वोच्च हो, हे राम तुम सर्वश्रेष्ठ हो। रामत्व से तुम राम हो, हे राम तुम कुल श्रेष्ठ हो। कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र बजरंग के तुम वार हो। सीतापति हे राम तुम जगत के पालनहार हो। चंद्रास्त्र हो पशुपाल, राम तुम ब्रह्मास्त्र हो। हे राम शक्ति पुंज हो, हे राम तुम दिव्यास्त्र हो। हे सूर्यवंशी राम तुम लौकिक जगत के प्रकाश हो। हे राम तुम कण कण में हो। ठीक है विवेक, आपके पास मैं लौट रही हूँ। एक बार फिर से विशाल के पास आपको लेकर चलते हैं। विशाल, आप जरा यहाँ से तस्वीरें दिखाइए, श्रद्धालुओं से बात भी करिए, जरा क्या कह रहे हैं वो। देखिए बिल्कुल तमाम श्रद्धालु हमारे साथ हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया। दिल्ली से आए। हाँ। कैसा लग रहा है पूरा? मेरा तो बहुत मन खुश हो गया। मैं तो ये सोचा था कि हम तो देख नहीं पाऊंगा, हमारा पीढ़ी देखेगा, लेकिन अब लग रहा है कि अब राममय हो गया अयोध्या। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जैसे 90 साल उम्र है, मेरा 80 हो जाए। 10 साल उम्र जो है ना, मोदी जी चले जाए मेरा उम्र। आज मोदी है तो मुमकिन। गदा लिए क्यों आप घूम रहे हैं? देखिए, ये गदा उन व्यक्तियों के लिए जो महानुभाव ये कह रहे हैं कि रामलला का जो मंदिर बना है उसमें फिजूल खर्ची हो रही है, रामलला को काल्पनिक मानने, तो उनके लिए हनुमान जी गदा काफी है। वो हमको दिखाई देंगे तो उनसे पूछेंगे हम कि आप सनातन धर्म के विरोध में क्यों हैं, क्योंकि कुछ लोग सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। अच्छा,
देखिए ये तमाम लोग हैं और देखिए एक बार को मैं नजारा दिखा देता हूँ क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लाइटिंग देखिए, आप तस्वीरें देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बेहद। ठीक है विशाल, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ और भी तस्वीरें यहाँ से दर्शकों को दिखाएंगे आपके जरिए। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका एक एक करके वापस से रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें, आचार्य लोकेश मुनि ने कहा राम मंदिर का निमंत्रण मिलना गर्व की बात है, सैकड़ों साल बाद ये समय आया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए आचार्य लोकेश मुनि भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। लोकेश मुनि जी, एक संत के तौर पर अगर हम देखें तो अयोध्या में आना, राम जन्मभूमि परिसर में जाना और अब वो 500 वर्षों की जो प्रतीक्षा थी वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहेंगे आप राम मंदिर के उद्घाटन पर? देखिए, इसके लिए डिक्शनरी के शब्द कम पड़ रहे हैं। पहले तो राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलना, ये मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। और एक संत से लेकर के एक जन सामान्य तक जिसको भी ये निमंत्रण मिला है वो आह्लादित है, प्रफुल्लित है। और मैं देखता हूँ पिछले 2 दिनों से अयोध्या में जब पहुँचा हूँ, यहाँ के चेहरों पर अलग ही एक मुस्कान है, अलग ही खुशी है, एक आंखों में अलग ही चमक है। और भला क्यों न हो, सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद, हजारों लोगों के बलिदान के बाद अब वो जब घड़ी आ गई है, अब तो बस केवल 24 घंटे का अंतराल बाकी है कब 22 तारीख जनवरी का सूर्योदय हो और कब हम तब सभी जो हैं श्री राम का उस भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सहभागी बन सके। तो तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मयूर, आप जरा यहाँ से तस्वीरें दिखाइए क्योंकि अब तो कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। पूरे अयोध्या फूलों से और अब चूंकि अंधेरा होना शुरू हो चुका है तो रंग बिरंगी लाइटों से सजी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए हमारे कैमरा पर्सन जरा एक बार चारों तरफ की तस्वीर दिखा दें। ये जो रास्ते आप देख पा रहे हैं जो रंग बिरंगी लाइटों से यहाँ पर सजे हुए हैं, लाइट्स क्योंकि जल रही है, अब अंधेरा हो रहा है, ये इस तरीके की तस्वीर पहले नहीं थी। ये जो रास्ते हैं ये बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, यहाँ पे चलना भी बड़ा मुश्किल हो पाता था, लेकिन शानदार ये रोड बनी है और पूरे जो आसपास जो बिल्डिंग्स हैं, जो घर हैं, उनको एक ही रंग में रंगने का काम भी किया गया है। पूरे प्रदेश से, माफ़ कीजिएगा, पूरे देश से, अलग अलग प्रदेश से अपने यहाँ का कल्चर लेकर लोग नाचते गाते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जय श्री राम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं दर्शन करने। कहाँ से आ गए भाई साहब? हम दिल्ली से आए। दिल्ली से दर्शन हुआ? हाँ, दर्शन हुआ अभी और कल दर्शन करेंगे। सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का फाउंडर हूँ मैं। ऑल इंडिया में हमारा बहुत 100 आदमी आया है। आप कहाँ से आए? कलकत्ता से। दर्शन हो गए भगवान के? क्या माहौल नजर आ रहा है अयोध्या में? बहुत, अब यार बहुत जो डर से नहीं आ रहा कि भीड़ होगा, इसीलिए बहुत जो नहीं आया है। मोटा मोटी हम 70-80 आदमी निकले। आप लोग कहाँ से आए? भीलवाड़ा, राजस्थान से। राजस्थान से आ गए। मजा आ रहा है अयोध्या में आके? बहुत मजा आ रहा है। आज दिन तक ऐसा नहीं सजा। 500 तक ऐसा नहीं सजा। आप क्या कहिएगा? MP से आए हैं, स्मार्ट जिले से। बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। आप क्या कहेंगे सर? जय श्री राम, जय श्री राम। त्रेता युग जैसा फीलिंग आ रहा है, एकदम त्रेता युग जैसा फीलिंग आ रहा है। वही करने की कोशिश किया गया। कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आ गए। रहने वहने की व्यवस्था है? हाँ है, हो गए। दर्शन हुए रामलला के? नहीं, अभी नहीं हुए। कल भी नहीं हो पाएंगे, परसों। जरा जय श्री राम के नारे। जय श्री राम। जेपी का भी वापस कर लेते हैं। जेपी, राम की पैड़ी पर इस वक्त चूंकि आप मौजूद हैं और हर तरफ श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त अयोध्या नगरी में नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि दीपोत्सव से भी भव्य रामोत्सव रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए दीपोत्सव को लेकर तो देखिए पहले से यहाँ बहुत सारे, लेकिन दीपोत्सव से ज़्यादा रामोत्सव ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि ये 500 साल बरस का इंतज़ार था हिंदू धर्म के लोगों को, सनातन धर्म के लोगों के लिए। आप लोग इतनी दूर से आए, आप भी कहाँ, आप कहाँ से आए? मैं सर राजस्थान के चूरू जिले से हूँ। अच्छा, राजस्थान के चूरू। हाँ। और आप हरियाणा से? हरियाणा से हूँ मैं। अच्छा, देखिए कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से। आपको लग रहा है कि जैसे दीपोत्सव आपने देखा होगा यहाँ अयोध्या में होता है, दीपोत्सव से भी भव्य यहाँ रामोत्सव हो रहा है? देखिए जी, 14 साल बाद आए थे तो पूरे अयोध्या के अंदर उत्सव मनाया गया था, दीपावली मनाई गई थी और अभी पूरे 500 वर्षों बाद आ रहे हैं तो उत्सव तो देखो मनना ही है कि भगवान साक्षात अभी टेंट से निकल करके और महल में विराज रहे हैं। पहले कभी आए आप? हाँ, नहीं, पहली बार आए हैं। हाँ जी। आप कभी पहली बार? नहीं, पहली बार अयोध्या जी हैं जी। वाकई में फिर तो आपने अयोध्या का अनुभव नहीं किया होगा कि कितनी बदल गई है। नहीं, देखिए हमारे जो बता रहे हैं गुरुजी वगैरह लोग बताते हैं कि पहले से अयोध्या बहुत ज़्यादा बदल चुकी है।
इतना अच्छा लग रहा है, इतना खुशी का माहौल छाया हुआ है कि हम इसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते कि इतना, यानी कि हर जगह इतनी सजावट हुई पड़ी है, हर जगह रंगोली के बनाई हुई है, हर ब्राह्मण संतों इतने विप्रों के दर्शन करने को मिल रहे हैं, इतने साधु संतों के दर्शन करने के लिए मिले। ये हमारा बड़ा सौभाग्य साल है, कुंभ बना हुआ है एक तरह का। देखिए कुंभ बना हुआ है लोगों के लिए और आस्था का है। वाकई में अयोध्या में सोचा आप अयोध्या के लोगों ने ऐसा होगा अयोध्या में? कभी नहीं, कभी नहीं। ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा उत्सव है और यह जीवन का सबसे अच्छा दिन और सबसे बड़ा दिन है। 22 जनवरी 2024, अब कुछ ही घंटे। आप कहाँ से आए? हम अयोध्या के ही रहने वाले हैं। तो आप लोगों ने सोचा कभी अयोध्या ऐसी? कभी नहीं सोचा था। देखिए जेपी राम की पैड़ी से इस वक्त जो श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। भले ही यहाँ पर ये लोग नहीं आए हैं, लेकिन तस्वीरों के जरिए ही ये उस बात को फील कर पा रहे हैं कि अयोध्या पहले के मुकाबले कितनी बदली है। बहुत शुक्रिया जेपी आपका, मयूर आपका भी बहुत शुक्रिया, विशाल आपका भी शुक्रिया और विवेक आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए अयोध्या में किस तरह का माहौल है ये आपने देखा, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में मौजूद रहेंगे तो आपको एक बार फिर से बताते हैं कि आखिरकार पूरा कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है। 10:25 पर अयोध्या एयरपोर्ट पर आगमन होगा, 10:45 पर अयोध्या हेलीपैड पर आगमन होगा, 10:55 पर श्री राम जन्मभूमि पर आगमन होगा। 11 बजे से 12 बजे तक आरक्षित, 12:05 से 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। 12:55 से पूजा स्थल से प्रस्थान कर जाएंगे। 1 बजे सार्वजनिक समारोह स्थल पर आगमन होगा और 1 से 2 बजे तक सार्वजनिक समारोह होगा। 2:10 पर कुबेर टीला के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। तो ये पूरा कार्यक्रम पीएम मोदी का कल अयोध्या में रहने वाला है। कई सदियों के संघर्षों की 8 युगों के उत्कर्षों की